हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम इनफाइनाइट प्रोडक्ट जो कि लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड टुडे वी आर ऑन एक्सरसाइज 7.2। 7.2 एक्सरसाइज के कुछ रिजल्ट मैं बताऊंगी, इनका प्रूफ हम नहीं देखेंगे। रिजल्ट हम यहाँ पे देखते हैं, उन पे बेस्ड एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम्स। पूरी आज एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे, आधी एक्सरसाइज हम करते हैं। टू प्रॉब्लम्स आज यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। सो द फर्स्ट result is the necessary condition for the convergence of infinite product। infinite product पाई ए एन करके लिखा हो या पाई वन प्लस ए एन, यहाँ पे प्रोडक्ट में है ये सारे टर्म्स। कैसे? वन प्लस ए वन प्लस ए टू, इसी तरह इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स प्रोडक्ट में है ये। if it converges then this will imply that n tends to 0 as n tends to infinity। likewise आपने सीरीज के अंदर नेसेसरी कंडीशन पढ़ी थी, if this series converges then it implies that limit n tends to infinity an goes to 0। okay, but converse need not true। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, इनफाइनाइट प्रोडक्ट के लिए है। if it converges then an tends to 0। okay, now second result is if an is greater than equals to 0, either 0 और पॉजिटिव टर्म सीरीज अगर आपके पास है, पॉजिटिव टर्म्स हैं आपके इनफाइनाइट प्रोडक्ट के अंदर वन प्लस ए एन, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखना क्या है, प्रोडक्ट वन प्लस ए एन की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ठीक है, वन प्लस ए एन या ए एन। अब इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। और क्योंकि सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हम चेक कर सकते हैं, वी नो वेरी वेल फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर। सो अब ये रिजल्ट क्या कह रहा है, अगर आपके पास ए एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है देन दिस सीरीज और एंड दिस प्रोडक्ट पाई वन प्लस ए एन कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। मतलब अगर ए एन सीरीज कन्वर्ज करेगी तो हमारा रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट है इनफाइनाइट प्रोडक्ट वो भी कन्वर्ज कर जाएगा। एंड इफ ए एन डाइवर्जेस, हमारा प्रोडक्ट जो हमें चेक करना है वो डाइवर्ज करता हुआ मिलेगा। ओके, एंड वन मोर रिजल्ट इज इफ ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। ओके, देन देखिए ये प्रोडक्ट कब, जब यहाँ पे माइनस है बीच में, पाई वन माइनस ए एन कन्वर्जेस टू फाइनाइट नॉन जीरो लिमिट। कब? अगर आपकी सीरीज ए एन कन्वर्ज करती है, ठीक है, एंड उस सीरीज ए एन की जो एन एस टर्म से मिलके से की हेल्प से अगर प्रोडक्ट इनफाइनाइट प्रोडक्ट बना हुआ है दैट इज पाई वन माइनस ए एन, तो वो भी कन्वर्ज करेगा एंड इट कन्वर्जेस टू फाइनाइट नॉन जीरो लिमिट को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अगर आपकी ये सीरीज आपने चेक की और वो डाइवर्ज करती है देन पाई वन माइनस ए एन डाइवर्जेस टू जीरो, जीरो को डाइवर्ज करता हुआ मिलेगा। ठीक है, ये दो रिजल्ट हैं, इन पे बेस्ड हम एक्सरसाइज की प्रॉब्लम करते हैं। से एक्सरसाइज है 7.2। क्वेश्चन नंबर 1 इज, फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट प्रॉब्लम, आपके पास पाई वन प्लस ए एन इनफाइनाइट प्रोडक्ट गिवन है जिसकी कन्वर्जेंस आपने चेक करनी है, एन रेज टू पावर 3/2। सो अगर इसमें कंपेयर करें तो वन प्लस ए एन गिवन है वन प्लस वन रेज टू पावर 1 over n raised to power 3/2। It means an is 1 upon n raised to power 3/2। अब ये सिर्फ दो रिजल्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं। नाउ ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एन। ठीक है, एक्चुअल में नॉट इक्वल टू, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। नाउ अब इस प्रोडक्ट की कन्वर्जेंस इट डिपेंड्स अपॉन द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज n raised to power 3/2 एंड इट कन्वर्जेस बाई पी टेस्ट। ठीक है, पी टेस्ट से ये कन्वर्ज करती है बिकॉज 3/2 इज ग्रेटर देन 1। इट कन्वर्जेस देयरफॉर पाई 1 plus a and this infinite product also converges। क्लियर? काफी इजी हो गया हमारे लिए चेक करना कि आपकी इनफाइनाइट प्रोडक्ट कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इसी तरह सेकेंड पार्ट है, जैसे हमारे पास पाई वन प्लस ए एन इज इक्वल्स टू पाई वन प्लस एन रेज टू पावर एल्फा। ठीक है, इसमें भी पूरा प्रॉपरली आप यहाँ पे लिख सकते हैं और एग्जांपल्स की हेल्प जरूर लेनी है, एग्जांपल्स पहले जरूर सोल्व करने हैं बिकॉज 10 के अराउंड एग्जांपल दिए हुए हैं। कंपेयर करने पे ए एन यहाँ पे आया 1 over n रेज टू पावर एल्फा, और एल्फा भी रैंडम नहीं है, एल्फा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 इज गिवन।
Now this series an is 1 over n raised to power alpha, and this series converges because alpha क्या है, converges by p test, converging by p test, because alpha is strictly greater than 1. Therefore this product 1 plus an also converges. Clear? So इस तरह से आपने थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम करेंगे. देखिए फिफ्थ प्रॉब्लम है पाई 1 प्लस ए एन इज इक्वल्स टू पाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई एन. ओके, नाउ कंपेयर करने पे ए एन हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई एन. ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाई एन सीरीज ए एन की कन्वर्जेंस देखनी है तो सीरीज बनी साइन स्क्वायर थीटा बाई एन, और ये वेरी एन कर रहा होता है यहाँ पे. ठीक है, मैं सिंपल समेशन लिखने का मतलब वही है, एन गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. नाउ इसका अगर हम एक्सपेंशन यहाँ पे यूज करें, सो साइन थीटा का एक्सपेंशन हमारे पास है, साइन एक्स का एक्सपेंशन लिख देती हूँ मैं, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स रेज टू 5 बाई 5 फैक्टोरियल लाइक दिस. सो साइन एक्स की जगह पे है थीटा बाई एन, तो ये बनेगा यहाँ पे थीटा बाई एन माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल थीटा क्यूब बाई एन क्यूब प्लस 1 बाई 5 फैक्टोरियल थीटा बाई एन रेज टू पावर 5. ओके, अब ओके सॉरी वन मोर थिंग, ये इसका होल स्क्वायर गिवन है. यहाँ से कुछ टर्म हम कॉमन ले लेते हैं, से ये हम ए एन की बात करने लगे, बार बार सीरीज नहीं लिख रहे हैं. सो थीटा बाई एन होल स्क्वायर कॉमन आने के बाद अंदर बचेगा 1 माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल थीटा बाई एन स्क्वायर प्लस 1 बाई 5 फैक्टोरियल. देखिए अंदर से तो हमने थीटा बाई एन ही कॉमन निकाला है, बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर यहाँ स्क्वायर आ गया. ओके, थीटा बाई एन रेज टू पावर 4 स्क्वायर. सो कैन वी टेक दिस एज 1 ओवर एन स्क्वायर, को हम क्या बी एन ले लें, लेट बी एन इज इक्वल्स टू 1 ओवर एन स्क्वायर. थीटा एक टाइम पे देखो वेरी नहीं कर रहा है, थीटा एक टाइम पे एक ही वैल्यू ले रहा है, वो फिक्स है, वेरी एन कर रहा है. हमने ये बी एन यहाँ पे चूज कर लिया. नाउ ए एन अपॉन में बी एन कंपेरिजन टेस्ट, बिकॉज देखिए आपने ऐसे सोचना है, ये अब सीरीज आ गई, इस सीरीज की कन्वर्जेंस आपने जैसे भी थर्ड और फोर्थ चैप्टर में पढ़ी है उसकी हेल्प से आपने इसको प्रूव करना है. कोई भी मेथड यूज करो, कंपैरिजन टेस्ट भी यूज कर सकते हो, वही यूज करते हुए बी एन मैंने ले लिया 1 बाई एन स्क्वायर. तो ये बचा आपके पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी थीटा स्क्वायर, वो कांस्टेंट है रखा रहने दीजिए उसे बाहर, 1 बाई 3 फैक्टोरियल थीटा बाई एन स्क्वायर प्लस 1 बाई 5 फैक्टोरियल थीटा बाई एन रेज्ड पावर 4. ओके, नाउ एन टेंस टू इन्फिनिटी पे रिमेनिंग सारे टर्म जीरो बनेंगी, हमारे पास बचेगा थीटा स्क्वायर विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो. देयरफॉर series an and series bn converge or diverge together. ठीक है, converge or diverge together. now series bn का बिहेवियर देखना है, और वो है convergent by p test. p test से series bn converge करती है, therefore series an converges. और series an converge करती है, तो this will imply that this infinite product 1 plus an also converges. Clear? सिर्फ एक रिजल्ट पे बेस्ड हमारा पूरा क्वेश्चन है on this. अब हम देखते हैं कि सेकंड रिजल्ट, ये जो हमने लिखा है इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, दैट इज इन क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट प्रॉब्लम इज इनफाइनाइट प्रोडक्ट 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर. तो ये रिजल्ट हम यूज करते हुए ए एन की कन्वर्जेंस देखेंगे. सो ए एन हेयर इज 1 बाई एन स्क्वायर. नाउ सीरीज ए एन सीरीज 1 बाई एन स्क्वायर, इट कन्वर्जेस by p test. Okay, it converges by p test. Therefore हमारे पास इनफाइनाइट प्रोडक्ट 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर. बिकॉज देखिए अगर हमने क्या, इफ सीरीज ए एन कन्वर्जेस देन दिस प्रोडक्ट कन्वर्जेस टू फाइनाइट नॉन जीरो लिमिट. ओके, कन्वर्ज करना, कन्वर्जेंस सिर्फ यहाँ पे चेक करनी है,
converges by यहाँ पर लिखना था p test, therefore it also converges। इस रिजल्ट से हमारे पास, अब ये रिजल्ट ट्रू कब है, क्या कंडीशन क्या है, when this an is lying between 0 and 1। okay, now this, ये an जो था, this an is greater than, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। एक्चुअल में 0 वैल्यू कभी भी नहीं लेगा। an is 1/n², 1/n² is strictly greater than 0 and लेस देन 1, इक्वल टू 1 ये आ रही है वैल्यू इसकी, बट लेस देन 1 हमने चेक करनी है। स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होना चाहिए, 1 पे हमें नहीं बताया गया है ये रिजल्ट। सो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 कब होगा, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। 1 को, n की वैल्यू 1 छोड़ के बाकी ये कंडीशन इस रिजल्ट की सेटिस्फाई करता है। तो फॉर दिस होल्ड्स फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट 1 से ना शुरू होकर कहाँ से शुरू है, 2 से इन्फिनिटी तक। ओके, ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट ये एक्चुअल में 2 से इन्फिनिटी ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड प्रॉब्लम है पाई 1 माइनस ए एन इज इक्वल्स टू पाई, अगेन n फ्रॉम 2 to infinity 1 minus 1 by n। an here is 1 by n and an condition greater than 0 है, less than 1 for all n greater than equals to 2। ठीक है, तो सीरीज an क्या बनेगी, 1 by n, ये डाइवर्जेस बाई पी टेस्ट से डाइवर्ज करती है, देयरफॉर इनफाइनाइट प्रोडक्ट 1 माइनस an ऑल्सो डाइवर्जेस। सिर्फ दोनों रिजल्ट जो मैंने यहाँ पे सिंपली बताए हैं उनमें एक ही कंडीशन है। ये तो कह रहा है कि पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, अगर तो है। दिस ऑल्सो सेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट स्ट्रिक्टली लेस देन 1। कब, साथ में कंडीशन क्या, जब यहाँ पे माइनस में लिया हुआ है। ओके, तो ये थर्ड प्रॉब्लम और है, मैं उसके बारे में और यहाँ पे आपको बता दूँ, हिंट दे दूँ। प्रॉब्लम इज प्रोडक्ट से 1 माइनस ए एन इज इक्वल्स टू, और 1 प्लस ए एन में भी हम देखते हैं कि क्या रहने वाला है, 3/4 into 6/7 into 9/10, 3n over 3n plus 1। ओके, सो हियर पहले इस प्रोडक्ट, ये जो एन टर्म है, लास्ट वाली जो टर्म है, इस टर्म को हम देखते हैं कि किस फॉर्म में हो सकती है। क्या 1 माइनस ए एन टाइप की फॉर्म में ये लिखी जा सकती है, ये पूरा प्रोडक्ट, इनफाइनाइट प्रोडक्ट। सो 3/4 इज 1 माइनस 1/4, then 1 minus 1 by 7, 1 minus 1 by 10। इसी तरह लास्ट क्या है, 1 minus 1 by 3n plus 1। क्लियर, तो ये 1 माइनस ए एन टाइप से आपके पास इनफाइनाइट प्रोडक्ट लिखा जा रहा है, जिसमें ए एन इज 1 over 3n plus 1। nth टर्म ये है इनफाइनाइट प्रोडक्ट के अंदर। नाउ अब हमने क्या चेक करना है कि this an is lying between, is it lying between 0 and 1? 3n plus 1 is strictly greater than 0। ठीक है, and 3n plus 1 also strictly greater than 1। ठीक है, for all n। now क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 1 for all n। ठीक है, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, और ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा है। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, सीरीज ए एन कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे डिपेंड करता है। अब सीरीज ए एन की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस देखनी है। सीरीज ए एन इज 1/3n plus 1। ओके, n अगर यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये बनेगा 3 plus 1/n। नाउ bn इज, लेट bn इज इक्वल्स टू 1/n। देयरफॉर लिमिट n tends to infinity an upon bn is equals to limit n tends to infinity 1/3 plus 1/n। n tends to infinity with 0 which is finite and non-zero quantity अगर आपके पास आई। therefore series bn and series an
कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, ठीक है। बट यहाँ पे सीरीज बी एन क्या है, 1/n डाइवर्जेस, देयरफॉर सीरीज ए एन ऑल्सो डाइवर्जेस, ओके। और अगर सीरीज आपकी एन डाइवर्ज कर जाती है उस केस में दिस इनफाइनाइट प्रोडक्ट डाइवर्जेस टू जीरो, देयरफॉर प्रोडक्ट 1 माइनस ए एन डाइवर्जेस टू जीरो, क्लियर। तो इस तरह से एक्सरसाइज 7.2 में मोस्टली मैंने दोनों क्वेश्चंस बता दिए हैं। यहाँ पे आपने थर्ड क्वेश्चन और ट्राई करना है। लेट्स डू इट योरसेल्फ में क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 7.2 का, आपने ट्राई करना है उस क्वेश्चन को, ठीक है। और एग्जाम्पल्स आपने मैक्सिमम एग्जाम्पल जितने आप कर सकते हैं उतने एग्जाम्पल्स इस एक्सरसाइज के ट्राई करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.2 को। ओके, थैंक यू।